अगर हम ज्योतिष के माध्यम से चलते हैं तो हमें आने वाले समय के बारे में पता लग जाता है, जिसके कारण हमारा होने वाला नुकसान बच जाता है और हमें आने वाले समय का पता भी लग जाता है। इन चीज़ों के द्वारा अगर हल करवाते भी हैं तो एक समय पर आकर के आपको ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि शादी होकर के भंग होना, ऐसे मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं कि मंगलिक दोष का उपाय करवाया, उसके बावजूद उनको शादी में दिक्कत आई है। फोन बंद कर लेना, स्विच ऑफ कर लेना। आजकल पेड लड़कियां काम कर रही है, पैसे लेकर के इंटरव्यू आप देती हैं, हाँ जी, फोन कोई और उठाता है। मेरे आज की समय में दुख का पहला कारण क्या है? गुस्सा या जल्दबाजी। समय किसी हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आज साडे पंजाब पॉडकास्ट स्टूडियो विच आए ने पंडित राजीव कुमार जी, जो कि पंडित आर.के दे नाम तो भी बहुत मशहूर ने। थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया मैडम जी। मैं पंडित राजीव कुमार एक ज्योतिष आचार्य हूँ, ज्योतिष का काम करते हैं। पिछले 26 साल से श्री राधा कृष्ण मंदिर में हम अपना सेवा दे रहे हैं और अमृतसर में हमारे ऑफिस हैं, जिसमें हम ज्योतिष से संबंधित सारे कार्य कर रहे हैं, लोगों की सेवा में हम चल रहे हैं। अमृतसर के अंदर ऑफिस एक नेहरू कॉम्प्लेक्स है और एक आनंद एवेन्यू में है। 2 ऑफिस हमारे हैं। ठीक है, ओके। तुसी दस्सिया तुसी 26 इयर्स तो कर रहे हो? जी हाँ, हमें ज्योतिष का काम करते हुए 26 साल हो गए हैं। 26 साल के तजुर्बे के साथ हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। सो बेसिकली कई लोगों को एस्ट्रोलॉजी बारे नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजी है की है। तुसी एस्ट्रोलॉजी बारे सानू की दसना चाहोगे? ज्योतिष शास्त्र के 6 अंग है, उसमें से एक ज्योतिष है जी। ज्योतिष के माध्यम से हम अपने आने वाले भविष्य का पता लगा सकते हैं। ओके। ज्योतिष में 6 प्रकार की ज्योतिष है। ओके। जिसमें हम वैदिक ज्योतिष से अपना कार्य कर रहे हैं। ज्योतिष के अंदर हमें आने वाले समय के साथ साथ जीवन में घटने वाली घटनाओं का भी पता लग जाता है, किस किस समय पर क्या क्या होने वाला है। और आपको हम ये बता दें कि जो हमारे पास आते हैं, जो हम ज्योतिष के माध्यम से अपना कार्य करते हैं, हम लिख करके देते हैं सबको। ओके। किस किस समय पर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। हाँ जी, आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं से आपको ज्योतिष परिचित करवाता है। अगर हम ज्योतिष के माध्यम से चलते हैं तो हमें आने वाले समय के बारे में पता लग जाता है, जिसके कारण हमारा होने वाला नुकसान बच जाता है और हमें आने वाले समय का पता भी लग जाता है। ओके। जी जी जी। ठीक है। सो सानू जानकारी मिली है कि तुहाडे कोल बहुत दूरों दूरों लोग आउंदे ने ते बहुत सारे लोग तुहाडे नाल जुड़े हुए ने, बहुत वधिया रिलेशंस ने तुहाडे सारिਆਂ नाल ही। ये अमृतसर गुरु रामदास जी महाराज जी की नगरी है। सबसे बड़ी बात तो ये है जी, हमारे पिछले कर्मों का बहुत बड़ा पुण्य है कि हमें इस धरती पर, पवित्र धरती पर जी, अपनी रोजी रोटी कमा करके रहने का प्रभु ने मौका दिया है। हाँ जी, बिल्कुल। दूसरी बात ये कि ये जनता का प्यार है। हाँ जी। ज्योतिष के बारे में हर कोई आदमी जानने के लिए बहुत उत्सुक होता है जी। एक बात आपने और पूछी, कईयों को ज्योतिष के बारे में पता ही नहीं है। नहीं पता। हमारा ज्योतिष में कार्य करने की विधि इस प्रकार है कि गरीब से गरीब भी आ सकता है और अमीर से अमीर भी आ सकता है। जिनका कभी वास्ता नहीं पड़ा जी, जिनको नहीं पता, वो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में या अपने पालन पोषण में बच्चों के नहीं ध्यान रहता, लेकिन ज्योतिष के बारे में जिसको पता है जी, वो पूछ करके ही करते हैं। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रभु ने उनके साथ हमारा दाना पानी सेट किया हुआ है जी, वो इसलिए जुड़े हुए हैं कि हम उनको लिख करके देते हैं, कुंडली देख करके। ओके। कुंडली के अंदर अलग अलग कुंडलियों का विश्लेषण होता है, वो फिर वो उसको गोचर के साथ टच कर करके हमें ये पता लगता है कि किस किस समय में किस किस ग्रह से हमें नुकसान होने वाला है, किस किस ग्रह से हमें परेशानी होने वाली है। अगर आप शादी कर रहे हैं, आपकी कामयाब होगी कि नहीं होगी, या आपकी किस समय में क्या दिक्कत आ सकती है, ये चीज़ें जब हम लोगों को लिख करके देते हैं जी, और जब उनकी जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है या उनके सामने आती है, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि विश्वास बन जाता है। विश्वास बन जाता है। जहाँ एक बार विश्वास बन गया जी, वहाँ पर फिर इंसान आगे से आगे से आगे चलता रहता है। जी, हर कोई अपने रिश्तेदार, निजी, करीबी दोस्तों को, मित्रों को, सबको बताता है। इसी प्रकार हमारी चेन बनी हुई है। उस चेन के माध्यम से लोगों के साथ हमारा बढ़िया संपर्क है, बढ़िया संबंध है। कोई वहम, कोई भ्रम नहीं, सिर्फ वैदिक ज्योतिष। ना कोई भूत प्रेत, ना कोई जादू, तो ना कुछ नहीं। अगर साफ सुथरा काम करेंगे तो हर कोई पसंद करेगा। उसी के कारण से सबका प्यार हमें मिल रहा है जी। इस कारण से लोग जुड़े हैं। ठीक है पंडित जी, आजकल विआह बहुत ज़्यादा टुट रहे ने। ਅਸੀਂ देख रहे हैं न्यूज़ 'ਚ रोज़ डिवोर्स हो रहे ने या विआह टुट रहे ने,
ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ? ये घटनाएं आजकल आम हो गई है जी। और हर किसी के जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही है। जो नई जनरेशन आ रही है, पुरानी तो निभ गए थे, बिल्कुल। अब जो नई जनरेशन चल रही है हमारी, उसमें शादी से संबंधित जो दिक्कतें आ रही हैं, हम ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम तो कुंडली मिलान करके शादी बताते हैं जी। अगर कुंडली नहीं मिलती तो हम लिख करके देते हैं कुंडली क्यों नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती? एक बात। दूसरी बात, उसमें ग्रहों का मिलाते हैं, कुंडली नहीं मिली तो ये शादी नहीं निभेगी, नहीं लिख करके देते हैं। और अगर कुंडली नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती, हम यहाँ तक बताते हैं कि लड़की स्वभाव की कैसी है, लड़का स्वभाव का कैसा है, इन दोनों के आगे भविष्य में जीवन कैसा चलेगा, कैरेक्टर वाइज कैसे हैं जी। कैरेक्टर से संबंधित ये नहीं होता कि इंसान एक दूसरे के प्रति वफादारी ना दिया। कैरेक्टर मतलब होता है कि हाथ चलाकी भी होता है, झूठ बोलना भी होता है जी। और अलग रिलेशनशिप में चली जाना भी कैरेक्टर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कईयों का ध्यान पीछे की तरफ होता है, हाँ जी। कई को झूठ बोलना या गलत संस्कार मिल जाते हैं या गलत जो सर्कल में पढ़ने से वो आदतें खराब हो जाती है। मतलब कि ये है मेरा कहने का कि ये जो चीज़ें हम बताते हैं कि कुंडली क्यों नहीं मिल रही है, भविष्य कैसा रहेगा, आपस में इनकी दोनों की कैसे बन की रहेगी, संतान कब होगी, कैसी होगी, कितनी होगी, ये सब चीज़ें लिख करके देते हैं। अब बात रही नहीं टिकने की जी। ये मैंने ज्योतिष का एक मत बताया कि कुंडली अगर नहीं मिलती तो शादी नहीं टिकेगी, अगर मिल रही है तो शादी टिकेगी भी। अब नहीं टिकने वाला आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न इस प्रकार है कि लोग वैसे ही कर देते हैं जी। ठीक है। अब कई बार परिवार और बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। हाँ जी। मैंने अपनी जीवन में ये देखा कि कईयों को शादी के 10 साल बाद हाँ दिक्कत आती है, कईयों को संतान नहीं हो पाती जी। कईयों के पारिवारिक कलेश, प्रॉपर्टी कलेश पड़ जाते हैं जी जी। अब वो डायरेक्ट कर लेते हैं। हम अपने जीवन का यापन रोज अंधेरे में कर रहे हैं, हमें नहीं पता अगले पल क्या होगा, परमात्मा जानता है जी। कहने का मेरा तात्पर्य कि अंधेरे में रह करके वो कर लेते हैं, परिवार है, घर है, मेंबर है, बिजनेस है, अच्छा कुछ अच्छा है, लेकिन वो चीज़ें समय के साथ बदलती रहती है। कैसे बदलती है? स्वभाव भी बदलते हैं, एक जैसा मूड कभी किसी का नहीं रहता, व्यापार भी बदलते रहते हैं, अप डाउन होते रहते हैं। हाँ जी। इस प्रकार जब कठिनाइयाँ आती हैं तो रिश्ते में दरार पड़ती है। पर जिमें आजकल लव मैरिज बहुत ज़्यादा ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਈ ਲੋਕ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ हो सकता है? जैसे पहला प्रश्न था कि विवाह कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, अब ये लव मैरिज की बात आ गई है। आप देखोगे कि कोर्ट केसेस भरे हुए पड़े हैं जी। बिल्कुल, कोर्ट केसेस भरे हुए पड़े हैं। इससे दिमाग में मेरी एक बात आई है, मैं आपको बताता हूँ। गोविंदवाल साइड में मेरी ऑफिस हुआ करती थी। अच्छा। एक लड़की आती थी, वो अपनी सहेली को लेकर के आई, सहेली अपनी मम्मी को लेकर के आई जी। उन्होंने कहा कि ये देखो कुंडलियाँ मिलती है, तो मैंने कहा कि कुंडली नहीं मिलती, रिश्ता मत करना। नहीं। उन्होंने कहा कि रिश्ता हो चुका है। मैं बोल बैठा कि तोड़ दो। अच्छा। सच में वो नाराज होके चले गए, वो नाराज होके चले गए। और उस समय मैंने अमृतसर में आना था, ठीक है। आप विश्वास करेंगे 11 साल बाद किसी के माध्यम से वो आज मिले हैं। अच्छा। 11 साल बाद एक लड़का किसी के माध्यम से आया था, वो उनके रिश्तेदार हैं। अच्छा। वो बोल रहे हैं कि कोई मिलना चाहते हैं आपसे ऐसे ऐसे। मैंने कहा सुना सुना लगता कुछ। हाँ जी। कहते कोई बात नहीं। जब वो आए तो जब मैं मंदिर में बढ़ रहा था तो वो खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। ये 3 महीने पहले की बात है, 3-4 महीने पहले की बात है। तो हंसने लगे बैठ के, चाय पी। उनकी माता आंखों में आंसू लेकर के आई, कहते उस दिन अगर हम तोड़ देते जी तो सुखी हो जाते। कहने का मतलब क्या था कि जब अमृतसर में आ गए हम तो उसकी शादी 6 महीने चली, उसका एक बेटा हुआ, पिछले 11 सालों से वो अपने मायके बैठी हुई है। अच्छा। ये जो ज्योतिष के माध्यम से हम बताते हैं, अब वो शादी तो हो गई थी, लड़का अमेरिका रहता है, एक लड़का है साधन संपन्न है, लेकिन ये सोच के शादी थोड़ी की थी कि शादी टूट जाए। हाँ जी बिल्कुल। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो शादी टूटने का रीज़न ये है कि हम बिना मिलाए, बिना सोचे समझे अगर हम कोई स्टेप लेते हैं तो वो आगे जा करके दिक्कत आती है। जिवें कि तुसी दस्सिया, तुसी दस दिंदे हो है ना कि इत्थे तुसी ना करो, पर जे अगला बंदा सानू कह रहा है कि असी जो भी ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ?
सॉल्यूशंस काम करते हैं। ओके। सॉल्यूशंस के अंदर क्या होता है कि आज की समय में दुख का पहला कारण क्या है? गुस्सा या जल्दबाजी। जी। समय किसी के पास नहीं है। जी। धीरज से चलने से सब कुछ हो जाता है। अब मैं धीरज शब्द में बीच में क्यों लेकर के आया? इसलिए लेकर के आया कि शादी से संबंधित हम अगर मैचिंग कर रहे हैं, अगर नहीं मिल रही है, उसका हल है। अब पुराने समय में ऋषि मुनि राजा महाराजाओं के काम करते थे। हाँ जी। ठीक है, राजज्योतिषी हुआ करते थे। हाँ जी। तो वो उनका हल किया कैसे करते थे? हल किया करते थे कैसे करते थे? हवन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, ओके। जड़ी बूटियों के माध्यम से वो उनका निवारण करते थे। जी। दशरथ की संतान नहीं हुई तो वशिष्ठ जी ने कहा था कि आप ऋषि के पास जा करके हवन कराओ, आह्वान करके आओ। वो आए, उन्होंने यज्ञ किया, उनके संतान की प्राप्ति हुई। मतलब उस समय से चलती आ रही है। वैदिक विधि से हम काम जो करते हैं उसमें हर चीज़ का समाधान है। उसमें जब हवन, यज्ञ, यंत्र, तंत्र, मंत्र के द्वारा हम ये हल करते हैं। ओके। कोई नहीं आ सकता, उनका वीडियो कॉल पे करते हैं। अच्छा। जितनी देर उनके जो निवारण चलता है उतनी देर हम वीडियो कॉल पे रहते हैं ऑनलाइन, ओके। उसको दिखाते हैं। कोई आ सकता तो उसको सामने बिठा के करते हैं। करते हैं। फिर भी अगर आनी होती है परेशानी तो उनको लिख के देते हैं, इतनी % रह गई, वो आएगी ही आएगी। हाँ। और आके चली जाएगी। तो कहने का मतलब कि नहीं सफल होने का कारण यही है कि शादी से पहले हम सोचते क्या है, हाँ जी। फिर होता क्या है। होता क्या है? ठीक है, तो वो जो होने वाली चीज़ है बाद में वो हम बताते हैं कि ऐसा होने वाला है, आप ध्यान रखो। और वहम नहीं डालते, हम अगले को ये कहते हैं कि ये इंडिकेशन है। हाँ जी। प्रभु आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, इस हिसाब से आपको ऐसे रहना जी, चाहिए, जी, ऐसे जी। करना चाहिए, तो इसका हल हो जाएगा। तो उससे हम बच सकते हैं। जी। नहीं सफल होने का कारण भी यही है। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੇਕ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦਾ। आजकल छोटी छोटी उम्र के लड़के लड़कियां कर रहे हैं। जी। छोटी छोटी उम्र के लड़के लड़कियां कर तो रहे हैं, जी। फेसबुक, इंस्टाग्राम आप देखोगे, हाँ जी। लेकिन वो एक जगह तक रहते हैं। उनका एक लिमिट है, हर चीज़ का एक अनुभव होता जी। है। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर्स गली में भी बैठे हैं, बिल्कुल। डॉक्टर ने हॉस्पिटल भी खोला है, एक्सपीरियंस मैटर और कोई करता बड़ा होता है हॉस्पिटल, बिल्कुल। सब साधन संपन्न होते हैं। हाँ। साधन वाला होता है, एक इंजेक्शन वाला होता है, एक सिर्फ दवाई वाला होता है, एक सलाह वाला भी होता है। हाँ जी। हम किसके पास जाएंगे जिससे हमें जल्दी हम ठीक हो जाए? है जल्दी ठीक अनुभव वाले के पास हम जाएंगे। जी। तो कहने का मतलब है कि ये आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि आपको किसके पास जाना है। जी। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर के पास जाते हो तो आपको उतना ही सुंदर सलाह और सुंदर हल मिलता है। और फेस टू फेस आप किसी के साथ कर रहे हैं या कोई भी हल करवा रहे हैं, कुंडली दिखा रहे हैं, उसका समाधान आपको बहुत ही सुंदर तरीके से, बढ़िया तरीके से मिलेगा और उसका हल भी होता है। तो फेक एस्ट्रोलॉजर किसको बोलेंगे आप? जो आपके सामने नहीं है। जी। ठीक है, काम नहीं होने पे स्विच ऑफ कर लेते हैं। बिल्कुल। इंसान भगवान नहीं है। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ब्लॉक कर ਇਦਾਂ ਦਾ दे। ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ हाँ, ਆਉਂਦਾ ਆ। वो इंसान भगवान नहीं है। चलो उन्होंने भी प्रयास किया था, लेकिन वो उनको सेटिस्फाइड करे कि ऐसा ये दिक्कत आई है, उनको बताए। जी। फोन बंद कर लेना, स्विच ऑफ कर लेना। आजकल पेड लड़कियां काम कर रही है, पैसे लेकर के इंटरव्यू आप देती हैं, हाँ जी। फोन कोई और उठाता है। कोई और। मेरे पास अमृतसर से फोन आया था, कहते आप वीडियो कॉल करके दिखाओ, जी। आप ही राजीव कुमार जी बोल रहे हैं। फिर मैंने एड्रेस दिया तो वो कहते हैं ठीक है, अब तसल्ली है। हाँ जी। आमने रूबरू होकर के आमने सामने अगर आप करते हो तो कोई फेक नहीं, कोई धोखा नहीं है। मतलब ऑनलाइन करके ये चीज़ ज़्यादा हो रही है, फेक Online एस्ट्रोलॉजी करके, ਜਿਹੜੀ ਆ बिल्कुल। ऑनलाइन करके ही ज़्यादा हो रही है। ठीक है। एक ऑनलाइन तांत्रिक ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। हाँ जी, लोग हाँ जी, डर रहे ने उस चीज़ों तो या वो डरा रहे ने। बिल्कुल बिल्कुल, डर का बहुत माहौल है, हाँ जी। इसमें कोई संदेह नहीं है। वैदिक विधि से किया गया कार्य जी। आपके जीवन को सदा ही सुखमय बनाता है और उनके उपाय भी बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, जी। बढ़िया होते हैं, इजी होते हैं। जल्दबाजी करते हैं हम, जी। ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं जो आपको डराएंगे, धमकाएंगे। जी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ों में पड़ो ही मत, हल हो जाएंगे आपके, लेकिन एक समय पर आकर के वो आपको रिवर्ट जब आता है वापस, हाँ तो आप जी। ज़्यादा दुखी हो जाते हो। ज़्यादा दुखी हो जाना है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जब हम करते हैं वो वापस भी आती है। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ? देखिए, जो इल्मों की बात है ना, जी। पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के अंदर हर चीज़ का विवरण है, जी। लेकिन करने वाला कोई नहीं मिला आज तक। जी।
ठीक है। इन चीज़ों के द्वारा अगर हल करवाते भी हैं तो एक समय पर आकर के आपको ज़्यादा नुकसान होता है, नुकसान होता है, बिल्कुल नुकसान होता है। और कई लोगों की कहावतें भी हैं कि इल्म के द्वारा की गई चीज़ें वापस ज़रूर आती है। किसी रूहों से, किसी चीज़ों से हम काम लेते हैं। काम कैसे लेते हैं? इस पृथ्वी पर जितने हम जीव चल रहे हैं उनसे ज़्यादा कई रूहें हैं। रूहें कई कैसे हैं जी, कोई घर में मरता है, जी जी, भोग भी करवाते हैं, क्रिया भी करवाते हैं, गरुड़ पुराण का भी कराते हैं। लेकिन जो अकस्मात अचानक रोड पर मर जाते हैं, कोई लावारिश होते हैं, काफ़ी बार कईयों के मर्डर हुए हैं, कईयों को पता ही नहीं चला। कुछ रूहें होती है जो पार नहीं लगती, जी जी जी, एक उम्र से पहले सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ठीक हाँ है, जी, तो वो पार नहीं लगती, वो रूहें घूमती रहती है। उन रूहों को वो काबू कर करके फिर उन रूहों से काम लेते हैं। जिस इंसान का काम लेते हैं, जो करवाता है, वो रूहें जब वापस जाती है तो उनका नुकसान करती है। जी। तो ऐसे चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए। ये प्रभावित या अपनी तरफ खींचने वाली बातें होती है जो आगे जाकर के नुकसान करती है। ठीक है, वैदिक विधि से अगर हम चलते हैं, बहुत ही सुंदर, और शास्त्रों के मत से अगर हम चलते हैं, हमें कहीं दिक्कत नहीं आती। जी काम करने का भी आनंद आता है, काम करवाने का भी आनंद आता है। जी जी, बिल्कुल, जी जी जी। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? कुंडली षडवर्गी कुंडली होती है, मतलब 6 वर्ग की कुंडली होती है, एक सप्तवर्गी 7 वर्ग की, ओके, एक 16 वर्गी होती है, ओके। 16 वर्ग की, ठीक है, ठीक है। षडवर्गी छोटी होती है, सप्तवर्गी उससे बड़ी और 16 वर्गी उससे बड़ी होती है। ओके, उसमें क्या होता है, कुंडली जब हम देखते हैं, जी कहीं हम कुंडली खोल के बैठ जाते हैं, आपके ऐसा है, आपके वैसा, ऐसा नहीं होता। जी, कुंडली के अंदर उसकी जीवनी है, जो उसकी कुंडली अलग है, लगन कुंडली, ओके, शादी से संबंधित नवमांश कुंडली अलग है, और चंद्र राशि शादी से संबंधित अलग है, नवमांश विवाह से संबंधित अलग है, दशमांश जो है कारोबार से अलग के प्रति है, सबकी अलग अलग है। अलग अलग है, हम कुंडली जब देखते हैं तो हम सबसे पहले ये क्या करते हैं कि कोई भी आता है जी, तो हम उनसे पूछते नहीं कि आप क्यों आए हैं। क्यों आया? उनकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं ओके, और लिखते हैं पहले ठीक है, डायरी में लिख करके, जी ये समय चल रहा है, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती है, इस प्रकार की दिक्कतें चल रही है, आगे ऐसी दिक्कतें आ सकती है, बीच में आपका ये समय अच्छा आएगा, ठीक है। ऐसी लिख करके फिर डायरी बंद कर देते हैं और फिर पूछते हैं आप क्यों आए हो। अगले कहते नहीं आप बताओ, तो पढ़ के आप ही पढ़ लो। और या फिर वो अगले बोलते हैं कि बोल देते हैं कि हम इस काम से आए, तब भी उनको पढ़ा देते हैं। सभी कुंडलियों को अलग अलग विवरण देखते हैं कि प्रेजेंट समय में किसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। हाँ। फिर उसको लगन कुंडली से, नवमांश कुंडली से, चलित कुंडली से, राशि कुंडली से, गोचर में सभी ग्रहों को मैच करके देखते हैं। जब कोई ग्रह आपस में जाकर के मैच होता है, वो असल के अंदर जो कहते हैं ना, वेद नाड़ी देख के बताते हैं, वो नाड़ी होती है कि यहाँ पर दिक्कत है इस समय में, इस समय के, वो लिख करके फिर देते हैं और इसका ये निवारण है। ओके, एक और चीज़ है फेस रीडिंग। फेस रीडिंग नाल भी पता लग जांदियां ने ये चीज़ां। फेस रीडिंग, हस्तरेखा, मस्तक रेखा मतलब फेस रीडिंग जो होती है ना, ये इनमें वही सब चीज़ होती है जो कुंडली में होती है। कुंडली का फायदा हमें ये होता है कि उसमें हमें टाइम का पता लग जाता है, किस समय, क्योंकि उसके अंदर जो विषुवंतरी महादशा ग्रहों की जो दशाएं आती है जी, वो एक निश्चित समय के लिए आती है, उसमें हमें पता लग जाता है कि इस समय में ये कुछ होने वाला है। अब हस्तरेखाएं हम देखती हैं, रेखाएं हैं, ये सब कुछ बता देगी कि ये सब कुछ होने वाला है, हाँ जी, लेकिन कब होने वाला है ये नहीं पता होता। फेस रीडिंग बता देंगे कि आपके अभी ये समय चल रहा है, लेकिन कब तक चलेगा, समय परिवर्तन कब तक होने वाला, कोई बढ़िया कुछ कब होने वाला, वो सब नहीं पता लगता। नहीं पता। कुंडली में टाइम होता है, टाइमिंग, हर कोई आदमी समय जानना चाहता है, ओके, हर कोई आदमी समय जानना चाहता है। समय के लिए हमें कुंडली ही अनिवार्य है, ओके, कुंडली ही बढ़िया रहती है। ठीक है। ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? कुंडली चार्ज 1100 रुपये है। ओके, जी जी, कुंडली चार्ज 1100 रुपये है, ऑफिस फीस है। वैसे अगर जाते हैं हाँ जी, तो 3100 रुपये फीस है, ओके, और पर कुंडली 500 रुपये अलग अलग है। ओके, ठीक है। मांगलिक दोष बारे ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? मांगलिक जो दोष होते हैं और इनके निवारण भी होते हैं। जी, मांगलिक दोष जैसे कुंडली होती है, पहला भाव, चौथा, 7वां, ओके, 8वां और 12वां, ये भाव होते हैं। यहाँ पर जब मंगल विराजमान होता है तो मांगलिक दोष होता है। ओके, मंगलिक दोष के अंदर अलग अलग प्रकार की परेशानी आती है। मंगलिक दोष का वहम, भ्रम और डर बहुत ज़्यादा है, जबकि ऐसा अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज के समय के अंदर 40% कुंडलियाँ वैसी मंगलिक आ रही है।
ओके लेकिन हम मंगल को देख करके बोल देते हैं कि ये मंगल है। की प्रॉब्लम्स फेस करनियां पैंदियां उन्हां नूं? लगन का मंगल होता है तो आदमी का स्वभाव बड़ा तीखा होता है, गुस्से वाला बहुत होता है, ओके अणखी तो होता ही होता है, सणकी भी होता है साथ में। ठीक है। चतुर्थ भाव से अगर मंगल है तो वो माता पर कष्ट देता है, ओके और मन की परेशानी, मानसिक चिंताएं उसको बहुत ज्यादा रहती है। जमीन जायदाद का मालक बहुत बढ़िया बन सकता है या फिर सब कुछ बेच देता है। उसके बाद में सप्तम स्थान आता है, सप्तम भाव। ओके सातवां घर होता है जीवन साथी का, चाहे लड़के की कुंडली में लड़की का हो चाहे लड़की की कुंडली में लड़के का हो। सप्तम भाव जो होता है वो शादी से संबंधित होता है। जो हम शादी से संबंधित मिलाप करते हैं मंगलिक है या नहीं, असल में ये सातवां घर है। ओके सातवां और 12वां। ठीक है। सातवां घर में अगर मंगलिक है तो 2-3 प्रकार की चीजें होती है। एक तो कलेश होता है, जी। एक जीवन साथी पर दूसरा जीवन साथी पकड़ बनाने की कोशिश करता है, पकड़ नहीं बनती तो वो कलेश होता, कलेश होता तो वो तलाक होता है। तलाक होता है। और तीसरे में हस्बैंड या वाइफ की डेथ भी हो सकती है। अच्छा अगर कट्टर मंगलिक हो तो। ओके पक्का मंगलिक होता है। पक्का मंगलिक कैसे होता है? मंगल खराब हो सप्तम भाव में, ओके मंगल पर राहु की दृष्टि हो या शनि की दृष्टि हो या सूर्य की दृष्टि हो, वो अग्नि कारक है मंगल, वो और प्रज्वलित हो जाता है। और प्रज्वलित होने से वो स्थान का नाश करता है। 8वें घर का जो मंगल होता है, जी। अब मंगल जिस घर का मालिक होता है तो उसका नुकसान करता है, एक आदमी कष्टों में रहता है। ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੰਗਲੀਕ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? हाँ, मंगल से मंगल का दोष कट जाता है। कट ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मंगल से मंगल का दोष कट जाता है। एक बात रह गई थी कि सप्तम और अष्टम स्थान का हमने मंगल देखा, लेकिन द्वादश स्थान 12वां भाव होता है जी। वो होता है पति पत्नी के मिलाप का। अगर वहां पर गड़बड़ है वो सबसे बड़ी गड़बड़ है। इसका जो निवारण होता है जी। मंगलिक दोष निवारण ग्रहों से भी होता है। उसका ये चेक करना पड़ता है हमें। मंगल पर गुरु की दृष्टि है तो मंगल दोष भंग हो जाता है, मंगल पर गुरु की दृष्टि है जी तो मंगल भंग हो जाता है। ओके मंगल अगर उच्च का है, शवगरी ये दीप्त अवस्था में बलाबली योग के अंदर, तब भी भंग हो जाता है। लेकिन इतनी चीजें कोई देखता नहीं है, नहीं देख। इतनी चीजें कोई नहीं देखता। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? सॉल्यूशन मंगल दोष का है। लड़की हो तो शालिग्राम से शादी होती है, लड़का हो तो बेरी से शादी होती है। ओके एक शादी करवा करके, कई बार आपने देखा होगा कि कोई किसी चीज से लड़की की शादी करा रहा है, कोई किसी लड़की का करा पेड़ रहा है। नाल? पेड़, हाँ जी। वो बेरी होगी ना, हाँ जी। बेरी पीपल कुछ भी हो गया, उसे शादी इसलिए करवाते हैं कि पहली शादी हो गई, जी होने के बाद में वो दोबारा किसने जाना होता है? ना तो लड़की ने जाना होता ना लड़के ने जाना होता है, क्योंकि उस पेड़ के पास जाके क्या करेंगे वो? जी। तो क्या होता है कि वो शादी डिस्कनेक्ट मानी जाती है, ओके वो जाता नहीं मुड़ करके, फिर शादी करते हैं। ओके लेकिन असल के अंदर ये भी निवारण नहीं है पूरा, नहीं है। ये भी पूरा निवारण नहीं है, क्योंकि शादी होकर के भंग होना, ऐसे मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं कि मंगलिक दोष का उपाय करवाया, उसके बावजूद उनको शादी में दिक्कत आई है। जी गोविंदवाल साहिब में एक औरत आई थी मेरे पास, जी एक औरत आई थी। आपको घटना बताते हैं, जीवन में सबके जीवन में कुछ ना कुछ होता है। ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। उसकी जो मेड थी, काम करने वाली थी, वो हाँ उसको सभी ज्योतिषियों के पास भेजा करती थी। ओके सभी ज्योतिषियों के पास। रीजन क्या था कि ससुर जी उनको प्रॉपर्टीज नहीं दे रहे उनकी हिस्से की। वो लड़की पहले डिवोर्सी थी, लड़का भी डिवोर्सी था, ओके और प्रॉपर्टी और परिवार से उसको बेदखल कर दिया था दोनों को। रीजन क्या था? हाँ जी। लड़की की दादी और लड़के का दादा मासी के बेटा बेटी थे। अच्छा वो कहते हैं ये बहन भाई होते हैं, लेकिन असल में तीसरी चौथी पीढ़ी में जाके फर्क पड़ जाता है। वो दोनों ने शादी कर ली, लड़का ट्रक चलाता था, बहुत सुंदर जीवन चल रहा था। जी उसने आकर के इतना सुंदर कपड़े पहने हुए थे, चूड़ा पहना, उसको चूड़े का शौक था, जबकि शादी को 7-8 साल हो गए थे। अच्छा वो आई, आकर के देखी, सत श्री अकाल बुलाया, हाँ जी सत श्री अकाल जी। वो आके देखो मेरा, देखा पति प्रकष्ट है जी। अच्छा पति प्रकष्ट है, वो क्यों है? 17 दिन है सिर्फ। वो हंसी मजाक के मूड में बोले, जाओ छड़ो पंडित जी, इन्ने साल लंघ गए, 17 दिन भी कर लाएंगे, कोई गल नहीं। ससुर जी प्रॉपर्टी देंगे कि नहीं देंगे, उन्होंने सब थे। उस समय मुझे पंजाबी कम आती थी। मैंने कहा ससुर जी प्रॉपर्टी देते या नहीं देते वो बाद की बात है, पति पर कष्ट है। इसका उपाय क्या? मैंने कहा ये पूजा होगी आपके घर में होगी, 5100 रुपये लगेंगे। ठीक है।
मेरे पिताजी बाहर रहते थे, वो गांव में आ गए थे, उन्होंने मुझे बुला लिया था। आप विश्वास करोगे, मैं 15 दिन से आया तो मैं गुरुद्वारा साहब जाके रोज मत्था टेकता था। अच्छा। सभी जाते हैं। हाँ जी। सामने से एक स्त्री आ रही थी, मैं उसको देख रहा था, वो मुझे देख रही थी। मेरे मन में यह था कि मैंने देखा है। तो जब मैं पास से निकला तो कहते हैं, वीर जी अब तो आप भी नहीं पहचानोगे। क्या हुआ? कहते हैं, आप मुझे बता देते कि मेरे पति ने खत्म हो जाना तो 5100 दी केड़ी गल सी, 5100 दी मैं तो 51,000 दे देंगी। मैंने हाथ जोड़ के वही बात की जो सबसे कहता हूँ। मैंने कहा, जिस परमात्मा को, जिस महाराज को आप मानते हो, भगवान को मानते हो, बिल्कुल, उसने आपको इंडिकेशन दिया था। इंडिकेशन दिया, ठीक है, उन्होंने आपको इंडिकेशन दिया था, आपने नहीं माना। मैंने तो आपके घर में करना था, आप हंस करके चले गए थे। वो हस्बैंड बोलती है कि ड्राइवर था, खाना खा के चला था और उसको उल्टी आने लगी और वो गिर गया, एक्सीडेंट में मारा गया। ओके। जीवन में घटनाएं किसी के साथ भगवान ना घटाएं। ये जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, कोई बढ़िया डॉक्टर हमें सलाह करता है, बढ़िया ज्योतिषी सलाह करता है, घर के माता पिता सलाह करते हैं, हमारे गुरुजन हमें सलाह करते हैं, हमें टीचर्स सलाह करते हैं, अच्छे मित्र सलाह करते हैं। बिल्कुल। कई बार हम इस भाव से बोलते हैं कि भगवान हमें इंडिकेशन दे रहा है। हमारे पास जिसके काम होते हैं, हम उनको भी ये कहते हैं कि ये मत सोचना कि इन्होंने ये किया। जिस भगवान को आप मानते हो, उन्होंने एक जरिया बनाया, करना उन्होंने ही है, उस जरिए के माध्यम से आपका काम हुआ। तो ये जो चीजें घटनाएं घटती जीवन में, अगर इन घटनाओं का हमें पहले पता लग जाए तो जीवन कितना सुखमय होगा, बताइए। बिल्कुल। तो ये जो चीजें होती है जीवन में आ जाती है। मंगलिक दोष का भी अभी हम बातचीत कर रहे थे, तो यही चीजें होती है, एक समय पर जाकर के इफेक्ट डालती है। कई बार ज्योतिषी बता देते हैं आपको तो दिक्कत आएगी, शादी के 7-8 साल हो गए, दिक्कत कोई नहीं है, वो हंसी उड़ाते हैं। मेनली एस्ट्रोलॉजी इस करके इंपॉर्टेंट है ताकि सानू पता लग जाता चीज़ों का, जो सब चीज़ां तुसी दसियां। बिल्कुल, ज्योतिष के माध्यम से आप आने वाले समय का बिल्कुल पता कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि 100% शुद्ध सोने का भी गहना नहीं बनता, 100% तो भगवान आप खुद हैं। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर्स अगर आपको बढ़िया ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बढ़िया सलाह दे रहे हैं, तो ज्योतिषी भी आपको अच्छी सलाह दे सकता है। बल्कि ज्योतिषी बढ़िया, और उसका एक अनुभव होना चाहिए। बिल्कुल। उस अनुभव के साथ अगर सलाह लेते हो तो आपके जीवन में दिक्कत नहीं आ सकती, परेशानियां नहीं आएगी, आप परेशानी से बचे रहेंगे। ठीक है पंडित जी, जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पंडित आर के ज्योतिषी, आनंद एवेन्यू, मकबूल रोड पर हमारा ऑफिस है। एक नेहरू कॉम्प्लेक्स में ऑफिस है। ओके। और ऑनलाइन और ऑफलाइन कोई भी हमसे संपर्क कर सकता है। ठीक है। 98 729 13 711, ठीक है, इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी जी, थैंक यू सो मच, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। शुक्रिया शुक्रिया। ओके।